ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ शायरी करने आई हूँ क्या? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं दिल का हाल बयां करने जरूर आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुरभि। आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आजकल हार्ट अटैक होना, हार्ट में छेद होना कॉमन सी बात हो गई है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों होता है युवाओं में दिल की बीमारी? आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर HK चोपड़ा। डॉक्टर चोपड़ा दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनके बारे में बताना चाहूंगी कि इन्होंने UPSC की परीक्षा भी पास की, लेकिन फिर भी सेवा भाव से मेडिकल लाइन में ही बने रहे हैं। इन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। कई मेडिकल से जुड़ी संस्था में ये चेयरमैन रह चुके हैं। पहले हम उनसे उनके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम दिल की बीमारी के कारण और सावधानियों पर भी बात करेंगे। डॉक्टर चोपड़ा, उद्योग टीवी में आपका स्वागत है। स्कूल से लेकर अब तक का आपका सफर कैसा रहा? साथ ही में हमें बताएं कि वर्तमान समय में हार्ट की बीमारी के बढ़ने का कारण क्या है? ज़िंदगी में हर एक इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बिना किसी को कोई सक्सेस नहीं। मैं इंदौर में रहने वाला हूँ और सारा मेरा एजुकेशन इंदौर में हुआ। मेरा प्राइमरी स्कूल, मेरा स्कूल आफ्टर मिडिल क्लास अप टू हायर सेकेंडरी सब मैंने इंदौर से किया। मैं एक गरीब ख़ानदान से हूँ, उसको बोलने में मुझे कुछ संकोच नहीं है। जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरे पास चप्पल नहीं थी। स्कूल जाया करता था तो मेरे पास पहनने के लिए ट्राउज़र नहीं थे, शर्ट नहीं थी। एक शर्ट मेरे फादर 1 साल में लेके दिया करते थे, तो मैं NCC की हाफ पैंट पहना करता था। और कभी कभी शूज़ नहीं होते हैं और गर्मी बहुत होती थी तो डाबर पिघलता था तो मुझे जंप करके आना पड़ता था। लेकिन इतनी कड़ी तपस्या होती थी कई बारी, तो वो जो NCC के शूज़ मिलते थे तो वही पहन के जाया करता था। लेकिन उसी ने मुझे सिखाया कि मेहनत करना है और मेहनत करने से ही मीठा फल मिलता है। उसके बाद मैं वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल में गया और वो भी स्कॉलरशिप पे। मुझे 100 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। एक ट्रस्ट थी वहाँ, झलानी ट्रस्ट, वो मुझे 100 रुपया हर महीने दिया करते थे फॉर एजुकेशन। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन पास किया, फिर मैं मेडिकल कॉलेज में गया। और जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो एकदम टर्न आया। थ्रू आउट मेडिकल कॉलेज, चाहे मैंने ग्रेजुएशन में MBBS किया, मैंने MD किया वहाँ पर, आई वॉज ऑलवेज ए टॉपर। मैंने बहुत कड़ी तपस्या करी, 18 घंटे मेहनत करना, मरीजों का ख्याल करना, ध्यान रखना। UPSC करके मैंने RML हॉस्पिटल में काम किया, पार्लियामेंट एनेक्सी में काम किया। फिर मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट में जाना चाहता हूँ, थोड़ी और मेहनत करूँगा, फिर बाहर जाऊँगा विदेश में और अच्छी मेहनत करूँगा और सीखूँगा और जो बेस्ट से बेस्ट केयर हो सकती है मैं करूँगा। आज के डेट में मैं एक चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मूलचंद हॉस्पिटल में 42 साल से काम कर रहा हूँ। 42 साल, ज़िंदगी के 42 साल मैंने इस हॉस्पिटल में लगाए हैं। इसके बीच 8 साल के लिए मैं अमेरिका गया और मैंने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली कार्डियोलॉजी में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हर एक इंसान को अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। हार्ट की बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं डिस्पाइट एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी। उससे हमने कोई मॉर्टेलिटी कम नहीं करी है, लेकिन वो पेनिशिया है एक्यूट स्टेज में। हम चाहते हैं हर इंसान को रहन सहन का तरीके के बारे में मालूम होना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, इसी की जानकारी करना है। हमने देखा गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम, दिल का जो अटैक होता है, हृदय रोग, उसकी क्षमता 14% लोगों को होती है, जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में ज़्यादा है। और अगर आप रूरल एरिया में देखेंगे तो वो कम है, क्योंकि गांव में लोग प्रकृति के नियमों को पालन करते हैं। और सिटी में या जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, जितनी बड़ी जगह हैं वहाँ पर लोगों की लाइफ बहुत फास्ट है। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है। लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, बीड़ी बहुत पीते हैं, हुक्का बहुत पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं
और फास्ट फूड खाते हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत होती है, फ्री रेडिकल्स बहुत होते हैं, चर्बी बहुत होती है, कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है और नींद नहीं हो पाती बराबर। तो हमारे ख्याल से नंबर 1 कॉज ऑफ ए हार्ट प्रॉब्लम प्रीमेच्योरली 30 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं आजकल, 22 साल में, 20 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। नंबर 1 कारण जो है, प्रमुख कारण, मानसिक तनाव। अगर मानसिक तनाव होगा तो लोगों को फिर हार्ट अटैक होगा। नंबर 2, नींद का ना आना। अगर हम 8 घंटे नहीं सोएं तो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। नंबर 3, क्या खाना, किस समय खाना, उसकी भी सुध नहीं है हमें। कभी हम पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, हलवे खाते हैं, मिठाई खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, चटनी खाती है। ये हमारे लिए नहीं बनी हुई। हमें फल का सेवन करना चाहिए, हरी भरी सब्जियां खाना चाहिए, नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हार्ट अटैक बहुत कम होगा। और व्यायाम रोज़ करना चाहिए। लोग व्यायाम करते हैं कम से कम 20-30 मिनट रोज़ सुबह और 20-30 मिनट शाम को, उनको हार्ट अटैक नहीं होता है। और अगर होता भी है तो 80 साल के बाद बहुत कम होता है, जिससे कि उनके हार्ट में डैमेज नहीं होता है। और चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर इंसान को रोज़ योगा करना चाहिए। जितनी भी शाखाएं हैं योगा की, चाहे वो यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, धारणा, ध्याना और समाधि। ये पहला हमने बताया आपको यमा मीन्स क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। नियमा मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, हमें एक अनुशासन में जीना है। और थर्ड मैंने बताया आसना, इतने सारे पोस्चर होते हैं, उसका पूरी तरह से प्रयोग करना जिससे कि हमारी बॉडी हष्ट पुष्ट रहे। और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सब ओम विलोम कहते हैं, 50 बार सुबह करना चाहिए, 50 बार शाम को करना चाहिए। कमरे बंद में नहीं, अच्छी ओपन एरिया में, ग्रीन पार्क में, जहाँ ठंडी हवा हो, अच्छी हवा हो, ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छा हो, वहाँ करना है। प्रतिहारा, धारणा, मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ पिछले 40 साल से, रोज़ योगा करता हूँ पिछले 40 साल से, कभी सिगरेट नहीं पीता, कभी शराब नहीं पीता और प्योर वेजिटेरियन हूँ। और सोता हूँ 6-7 घंटे रोज़। तो जो मैं करता हूँ वो मैं सब लोगों, जितने दर्शक हैं, सबसे वही कहूँगा कि सब चीज़ें अगर पालन करें नेचर का, प्रकृति का, तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड चीज़ जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसे कहते हैं। भारत में रक्तचाप के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 45 से 50% तक। ये बड़ी अलार्मिंग है, रेड अलर्ट। तो हम चाहते हैं किसी को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ना हो तो लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, लेग अटैक और आई अटैक सब हो सकते हैं, क्योंकि उससे क्लॉटिंग बन जाता है और हेमरेज हो जाता है। फिर डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है। नंबर 2 डायबिटीज़ है, शुगर, और वो खाने पीने से होती है, सीडेंट्री हैबिट से होती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को होता है, जिनका संयम नहीं है खाने में उन लोगों से होता है, या जो लोग मेंटली रेस्टलेस हैं, जिनमें चिंता बहुत है, उनको ये तकलीफ़ होती है। हमारे ख्याल से जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चिंता है, उससे दूर रहना है। और जितनी बड़ी तोंद उतनी छोटी हार्ट की लाइन। तोंद लंबी होनी, जैसे हम चाहते हैं कि जिस इंसान की तोंद 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा मेल में और फीमेल के अंदर, लेडीज़ के अंदर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, उनको हार्ट अटैक होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा मैसेज बहुत ही क्लियर है कि हर इंसान को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और संयम से रहना चाहिए, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और हमारी जो लर्निंग है पिछले 40-45 साल की, वो लर्निंग ये है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आज मेरी उम्र 71 साल की है और मैंने ज़िंदगी में कम से कम 50 साल संघर्ष ही किया, और संघर्ष करके आज थोड़ा ऊपर उठे हैं। आप सबकी मेहरबानी, आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं।
बहुत से लोग मोबाइल अपनी शर्ट की पॉकेट में रखते हैं एंड बहुत सारी महिलाएं मोबाइल अपनी ब्लाउज में भी रखती है। आप हमें बताएं कि मोबाइल रखने की सही जगह क्या है जिससे हमें कम नुकसान हो। अगर मोबाइल यूज़ करें तो कौन सी पॉकेट में रखें? क्या हम छाती के पास रखें, हार्ट के पास रखें, या हम अपने पैंट के पॉकेट में रखें? तो हमारी एडवाइस तो रहेगी पैंट के पॉकेट में, क्योंकि अगर मोबाइल यहाँ रहेगा तो उसमें जो भी उसके वाइब्रेशंस, जो भी उसके इम्पल्सेस ट्रांसमिशन होता है, उससे हार्ट अफेक्ट होता है। जिन लोगों को कंडक्शन डिफेक्ट है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, या कोई सिक्स साइनस सिंड्रोम है, या हार्ट के नसों की तकलीफ़ है, उनको तो कभी नहीं रखना चाहिए। हम तो ये भी चाहेंगे जो नॉर्मल पर्सन हैं उन सबको आपके पैंट के पॉकेट में रखना चाहिए और हार्ट से दूर रखना चाहिए। स्पेशली जिनको पेसमेकर लगा हो, उनको तो कभी नहीं रखना चाहिए अपने पास में। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को भी सिखाना चाहिए, एडल्ट्स को भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे औरत हो या आदमी हो, सबको इसका पालन करना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन को पैंट के पॉकेट में रखें या पर्स में रखें, वो बेटर है। अपने हाथ में भी सारा दिन ना रखें, इट्स नॉट गुड। और हार्ट के पास तो ना रखें, ये हमारी पर्सनल एडवाइस है। डॉक्टर चोपड़ा, जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, क्या इससे भी हार्ट को नुकसान पहुंचता है? कोल्ड ड्रिंक जो है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, इन सब के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है, जो हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कोल्ड ड्रिंक लेना भी है तो आप फ्रूट लीजिए, फ्रेश फ्रूट लीजिए, दे आर मच बेटर। कई टाइप के प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं और कई टाइप के उसमें कैफीन होता है, उससे हार्ट थोड़ा स्टिमुलेट हो जाता है, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो एयरेटेड ड्रिंक्स होती हैं जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। वंस इन ए ब्लू मून इज़ फाइन, वंस इन 3 months 4 months इज़ फाइन, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। एंड देन जितनी भी बेवरेजेस हैं जिसमें लेस प्रिजर्वेटिव यूज़ होती हैं, जो फ्रेश होती हैं, वो हमारे हार्ट के लिए और हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, उसका सेवन करना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर चोपड़ा, हमें पता चला है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आपको सम्मानित किया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या अवार्ड मिले हैं, आपने किन किन देशों को अपनी सेवाएं दी हैं? मुझे बहुत सहूलियत हुई कुछ चीज़ अचीव करने में, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष फेस करता हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ। तो सबसे पहला अवार्ड मेरी ज़िंदगी में मुझे मिला, वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ हमने बड़ा क्लोजली काम किया। हमने एक प्रोजेक्ट किया था माउंट आबू में ऑन वर्ल्ड हार्ट ट्रायल, और हम उसके साथ थे। उन्होंने मुझे पहला अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड एकोकार्डियोग्राफी। उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में अवार्ड को लाइन लग गई। आईएमए में मैं 2 बार प्रेसिडेंट रहा, मेरे पास 100 अवार्ड आए होंगे उसके अंदर, अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड, और क्या क्या नहीं मिला, कई गोल्ड मेडल मिले हमको वहाँ। फिर हमने 12 वर्ल्ड कांग्रेसेस करी कार्डियोलॉजी की, आई वाज द ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, और इतनी कॉन्फ्रेंसेस करी हमने, तो हमें कई बार अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस मिले वहाँ पर। फिर ज़िंदगी में हमने एक थोड़ा पलटा खाया, फिर हम नेशनल प्रेसिडेंट बन गए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहाँ भी कई हमने अवार्ड प्राप्त किए, और कई ओरेशन, कई कीनोट एड्रेसेस। और उसके बाद फिर हम नेशनल प्रेसिडेंट बन गए इंडियन एकेडमी ऑफ एकोकार्डियोग्राफी के, वहाँ भी हमें भगवान की दया से, काफ़ी आप लोगों के सपोर्ट से कई हमने अवार्ड पाए। और उसके बाद में हमने जो लेटेस्ट अवार्ड पाया अमेरिका में, वो हमारी रिसर्च और ओरिजिनल के ऊपर बहुत पब्लिकेशन किया, हमने पायनियरिंग वर्क किया। वहाँ पर हमने एकोकार्डियोग्राफी में पायनियरिंग वर्क किया, और क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग जिसे कहते हैं हम लोग क्लॉट बस्टर, वहाँ हमने बहुत बड़ा काम किया इन द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा एट बर्मिंघम और सीडर सनाई मेडिकल सेंटर UCLA में। वो पूरे वर्ल्ड में प्रचालित हुआ, पब्लिश हुआ, और वहाँ हमारी काफ़ी रिकॉग्निशन हुई। रिसेंटली फिर हमें टर्न हुआ, और वो टर्न क्या हुआ, हमने किताबें लिखना शुरू करी। ज़िंदगी में मैंने आज तक कभी किताबें नहीं लिखी, लेकिन पहली बार 60 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक 10 टेक्स्ट बुक लिखी मैंने। हर एक टेक्स्ट बुक की कीमत, एक बुक के अंदर 1200 पेजेस,
और मेरी बुक्स पूरे वर्ल्ड में जाती हैं, जो मुझे बहुत खुशी होती है। एक इंदौर का इंसान जिसके पास कुछ नहीं और उसकी किताबें पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाएं, तो इसके लिए मुझे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन ने एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उस अवार्ड का नाम था स्पेशल अवार्ड गिवन टू डॉक्टर एच.के. चोपड़ा फॉर ब्रिंगिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन पब्लिकेशन ऑफ 10 बुक्स ऑन 10 टॉपिक्स इन 10 ईयर्स। 10 साल में 10 सब्जेक्ट के ऊपर 10 टेक्स्ट बुक्स लिखना आसान नहीं है, ये भी फिर संघर्ष है। तो उस संघर्ष का मुझे एक बड़ा अच्छा रिकॉग्निशन मिला। तो धीरे धीरे ऐसे हम ऊपर चलते गए, तरक्की करी हमने। और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एकेडमिक्स में है, पढ़ने में है, पढ़ाने में है और लोगों की सेवा करने में है। आज मैं बहुत लोगों की सेवा करता हूँ। मेरे मन में ये भावना नहीं होती कि ये पैसा दे रहा है, ये पैसा नहीं दे रहा है, वो मेरे को बिल्कुल भावना नहीं है। जो मेरे से बेस्ट हो सकता है मैं करता हूँ। दुनिया के जो भी अवार्ड हैं वो सब मैं पाते हैं। अभी मैंने एक रिकॉग्निशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि एक नेशनल अवार्ड है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया है, वहाँ भी हमने अप्लाई किया है। डिजिटल मीडिया, वो चाहते हैं कि जो भी हेल्थ है वो डिजिटल मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। मुझे बहुत खुशी है, जैसे हमने हेल्दी हार्ट के बारे में कहा, प्रमोशन के बारे में ये भी बताया कि अगर इंसान संघर्ष करे, मेहनत करे तो सब कुछ पा सकता है। तो भगवान की दया से जो मुझे करना था, जो मैंने किया, भगवान ने सब कुछ दिया। सब आप लोगों की मेहरबानी है। और जो फ्यूचर में हमारी ज़िंदगी बची है 10 साल की या 15 साल की या 20 साल की, जो हमसे हो सकता है हम हर इंसान को अपने दिल से और चाह से सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चोपड़ा। आप देश और विश्व को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप हमारे दर्शक और सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा संदेश जो सरकार को देना है वो ये कहना है, वी शुड ओपन वेलनेस सेंटर्स। मोदी साहब ने भी कहा था कि मैं 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोलूँगा। वी शुड हैव ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। बहुत करा हम लोगों ने इलनेस के लिए। अगर वेलनेस की तरफ ध्यान देंगे, अगर हमारा पैराडाइम शिफ्ट होगा वेलनेस में, तो इलनेस कम होगी। आज की डेट में इंडिया फेमस है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ओबेसिटी। तो मैं चाहता हूँ भारत सरकार ऐसी मेहनत करे तो वो कहें वर्ल्ड कैपिटल ऑफ वेलनेस इंडिया, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आयुर्वेदा इंडिया, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ इंडिया, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडिया। अगर ये सब मिलकर करेंगे, भारत सरकार मेहनत करेगी, भारत सरकार का सपोर्ट होगा, तो हम काफ़ी जाएंगे और पूरे ग्लोब में इम्पैक्ट करेंगे। मोदी साहब ने जो कहा, बहुत अच्छा मैसेज दिया। एक गिव हेल्थ अ डिजिटल लुक, गिव हेल्थ ए इलेक्ट्रॉनिक लुक, गिव हेल्थ ए मैसिव टेक्स्ट लुक, सो दैट वी क्रिएट इम्पैक्ट इन द होल वर्ल्ड। ये सब मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको अपनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए और रियल सेंस में इसको यूज़ करना चाहिए। एक हमारी अपील और है गवर्नमेंट से कि जो हमारा बजट है उसका एलोकेशन थोड़ा बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपने गरीबों को जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हेल्थ है वो प्रोवाइड कर सकें। बहुत अच्छी बात डॉक्टर चोपड़ा ने सरकार से कही है कि हमें नेगेटिव हेल्थ से पॉजिटिव हेल्थ की तरफ बढ़ना चाहिए। हम बहुत जल्द और भी लोगों से बात करेंगे जो देश और समाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिजनों को शेयर करें। धन्यवाद।